नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि मकर राशि है और यदि स्त्री की मीन राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनका जो लव अफेयर है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जो कि टालनी चाहिए। उसी प्रकार दोनों का जो व्यक्तित्व होता है, दोनों की जो पर्सनैलिटी होती है वो किस प्रकार की होती है। यदि बात ब्रेकअप तक पहुंचाए तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों ये जो सभी 12 राशियां हैं, ये सभी 12 राशियां यदि परस्पर प्रेम में होंगी तो उनकी जो प्रेम है या फिर उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मकर राशि के पुरुष और मीन राशि की जो स्त्री है उनके बारे में। तो सबसे पहले मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में आने वाली यह राशि है उदित गोलार्ध की सबसे महत्वपूर्ण राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। यह जो राशि है वह स्त्री तत्व की राशि है। इस राशि में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ये जो राशि है वो चर राशि भी है और पृथ्वी तत्व है। तो मकर राशि के जो पुरुष है उनमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि आप देख सकते हो वो होता है उनका वर्कहोलिक नेचर। मतलब मकर राशि के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। उनके लिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। कई दफ़ा ऐसे भी देखा जाता है कि कई मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो बचपन होता है वो थोड़े से हालात में गुजरता है। तो इसकी वजह से उनको एक्सपीरियंसेस, अनुभव जीवन के बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्हें पता होता है कि यदि इस जीवन में आपको सक्सेसफुल होना है तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। तो धन के बारे में ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी सटीक होते हैं। इनका जो गणित होता है धन के मामले में, मतलब धन किस प्रकार से अर्न करना है, कमाना है, किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में इनके जो गणित होते हैं वो काफ़ी सटीक होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। गोल ओरिएंटेशन इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन बड़ा विचार की या फिर बड़ी सोच और फिर बड़े जो सपने होते हैं वो नॉर्मली मकर राशि के व्यक्ति में देखे नहीं जाते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनमें जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पेशेंस जो होता है वो इस राशि की तरह किसी अन्य राशि में आपको देखने नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और कर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। उसके कितने रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट से वो संतुष्ट होंगे भी नहीं, ये बात वो नहीं देखते। और इसी वजह से इस राशि के जो पुरुष है किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार होते हैं। नॉर्मली आजकल के ज़माने में यही होता है कि जो काम आपको पसंद आए, जो काम आपको काफ़ी अच्छा लगे, उसी को आपको परस्यू करना चाहिए। लेकिन मकर राशि के जो पुरुष होते हैं इनके बारे में ये बात बिल्कुल नहीं होती। जो भी काम सामने आता है उसे वो पसंदीदा कर देते हैं, समझ लेते हैं, जो कि खुद को ट्विस्ट कर लेते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मकर राशि के जो पुरुष होते हैं मैच्योर्ड होते हैं। मतलब बचपन से ही बहुत सारे अनुभव लेने के कारण काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी इनमें देखी जा सकती है। इसी वजह से उम्र से ज़्यादा इनकी जो मैच्योर सेल्स है वो देखा जा सकता है। किसी भी विषय पर, किसी भी मसले पर बहुत ही इन डेप्थ सोच इनमें देखी जा सकती है। इस वजह से इनके जो निर्णय होते हैं नॉर्मली चूकते नहीं। तो पूरी तरह से मैच्योर्ड ऐसी राशि है। और यह जो राशि है मतलब पुरुष तत्व से अगर देखे जाए तो पुरुष तत्व के होते हैं, लेकिन इनमें जो भावनाएं होती है वो भी देखी जाती है। लेकिन भावनाओं का जो शो ऑफ होता है वो नॉर्मली देखा नहीं जाता। तो इनके बारे में यही थोड़ी सी अलग सी बात होती है या फिर मिसकंसेप्शन रहता है कि इनमें भावनाएं थोड़ी कम है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली यह राशि है। गुरु इस राशि का स्वामी है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि मीन राशि के स्त्री वर्ग में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब कॉस्मेटिक ब्यूटी इनमें नहीं होती, बचपन से ही इनका जो सौंदर्य है वो देखा जा सकता है। उसी प्रकार हैप्पी गो लकी वाले होते हैं। किसी भी विषय पर, किसी भी क्षण पर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस इनमें देखा नहीं जाता। अगर ये सीरियस हो जाते हैं तो उनका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ सकता है। तो इसी वजह से इस राशि की जो स्त्री होती है काफ़ी हैप्पी गो लकी वाली होती है। जीवन के प्रति इनका जो एटीट्यूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखा जा सकता है। कोई भी काम करना है तो पूरी शिद्दत से काम करेंगे, पूरी फोकस से काम करेंगे। उसी प्रकार इस राशि की जो स्त्री होती है उनमें अगर देखा जाए तो जो लव फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा मतलब नॉर्मली
इस राशि की जो स्त्री होती है जो सक्सेसफुल होने के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ लगते हैं, जैसे कि हार्ड वर्किंग नेचर है, फोकस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, या फिर डेडिकेशन, या फिर डिसिप्लिन नेचर। नॉर्मली ये जो बातें हैं वो मीन राशि की स्त्री में ज़्यादा देखी नहीं जाती, लेकिन फिर भी जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हैं। इसके पीछे का राज यही है कि पॉजिटिव थिंकिंग इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस राशि की जो स्त्री है दूसरे लोगों को दुख में नहीं देख सकती। अगर कोई भी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति दुख में है, परेशानी में है, तो उससे मदद करेगी, चाहे वो व्यक्ति इनके पहचान का हो या ना हो। अब ये जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग है, और कई दफ़ा इनके बारे में ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि कई दफ़ा इनके साथ चीटिंग भी होती है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को हेल्प करने के बावजूद भी वो व्यक्ति इनसे बिट्रे करता है या फिर चीटिंग करता है, तो लेकिन फिर भी ये मदद करना नहीं छोड़ते। इनकी इनबिल्ट ये क्वालिटीज़ रहती है। दिल के काफ़ी साफ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी होते हैं, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर इनका जो मूड स्विंग है वो ज़्यादा देखा जा सकता है। मतलब एक ही दिन में कई प्रकार के मूड स्विंग जो है वो इनमें देखे जा सकते हैं। हमेशा थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब ये जो स्त्री होती है, सामने वाले व्यक्ति का अगर ये पसंद मतलब इनको अगर सामने वाला व्यक्ति पसंद आ जाए तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, उनको नर्चर करती है, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले जो व्यक्ति है उनको उसी तरह से ट्रीट करे। अगर ये बात नहीं होती तो फिर ये मन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और उनकी एक जो बात है वो थोड़ी खास होती है, थोड़ी अलग होती है, लेकिन उस पर काम करना थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी वजह से इनकी जो व्यक्तित्व है उस पर प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये बात होती है कि इस राशि की जो स्त्री होती है हमेशा अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती है। लोनलीनेस की जो फीलिंग है वो इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। मतलब बहुत व्यक्तियों के इर्द गिर्द होने के बावजूद भी इस राशि की जो स्त्री है खुद को लोनली फील करती है। जब इनका जो बहुत ही प्रिय व्यक्ति है उनसे नाराज़ हो, या फिर जैसा ये चाहते हैं उस प्रकार की अगर बात न हो, तो वो प्रॉब्लम होती है। और हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि सामने वाले व्यक्ति ने इनकी जो मन की बात है वो जाने। अगर वो जानने में सक्षम नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम इनके मानसिकता से रिलेटेड हो सकती है। बस यही बात है, इसी के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होने वाला है। इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी अगर देखा जाए तो इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो स्त्री के लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी बातें इनमें देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं छोटी मोटी बातों को लेकर। जैसे मैंने कहा कि इनके जो मूड स्विंग है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि की जो स्त्री है वो मानसिक तौर पर ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि मकर राशि के पुरुष और मीन राशि की जो स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में आ जाए, तो यहाँ पर एक जो बात है वो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और दोनों राशि में काफ़ी अलग से देखी जा सकती है। ये ऐसी जो बातें हैं जो दोनों राशि में काफ़ी अलग से देखी जा सकती है। जैसे कि मकर राशि के जो पुरुष हैं इनमें पेशेंस काफ़ी अच्छा होता है, डिसिप्लिन होते हैं, और थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। किसी भी मसले पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पर वो सोचते हैं। अब ये जो बात है वो मीन राशि की स्त्री में नॉर्मली देखी नहीं जाती। मीन राशि की जो स्त्री है बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, थोड़े से इनडिसिप्लिन जो नेचर देखा जाता है, करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो, या फिर इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इनके पर्सनैलिटी में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब इस पर थोड़ा सा काम करना होगा, क्योंकि कमिटमेंट वाली बात है वो मीन राशि की स्त्री को थोड़ी सी कठिन हो जाती है, क्योंकि किसी भी विषय पर अगर डिसीजन लेना है तो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है। मतलब अगर आपने किसी को कोई कम बात कमिट कर दी या फिर प्रॉमिस कर दी तो उसे निभाना भी होता है। तो ये जो बात है वो मीन राशि की स्त्री में थोड़ी सी देखी नहीं जाती। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो इसके लिए सक्षम तो रहती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की जो बात मैंने कही कि डिसिप्लिन वाली जो बात मैंने की वो थोड़ा सा मीन राशि की जो स्त्री इनमें कम देखी जा सकती है। इनके जो चॉइसेस है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब ये जो बात है मकर राशि के जो पुरुष है इनको खटकती है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो पैसे की जो स्पेंडिंग्स है, खर्चे हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। मीन राशि की जो स्त्री है जो स्पेंडिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और जो मकर राशि के पुरुष हैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सटीक होते हैं कि पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, कितने बचाने हैं और किस तरह से अर्न करने हैं। तो यही जो बात है इस पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और मीन राशि की जो स्त्री होती है सभी लोगों के साथ बहुत ही ओपन हार्टेडली बोलते हैं या फिर इंटरेक्ट करती है। अब ये जो बात है मकर राशि के जो पुरुष है इनको खटक सकती है। तो ये जो 3-4 बात है इस पर अगर आप ध्यान दें तो आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे।
के बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियाँ अभी हमने कही या फिर उसके आधार पर जो व्यक्तित्व कहा वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के आधारित बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, अलग अलग राशि नक्षत्र या फिर योग में होते हैं। वो कहाँ पर है, किस प्रकार के हैं, योग किस प्रकार से बन रहे हैं, इसके आधार पर ही कुंडली के बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मकर राशि के पुरुष और मीन राशि की जो स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।